प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं अपने नए वीडियो के साथ आपका मेरे चैनल रिद्धि स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम कुछ गत दिनों से रचनाकारों के जीवन परिचय को निरंतरता के साथ पढ़ रहे हैं, आज उसी प्रकरण के दौरान मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं कबीरदास का जीवन परिचय। यथासंभव जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम रचनाकारों का जीवन परिचय लिखना अब सीख चुके हैं कि किस प्रकार एग्जाम में रचनाकारों के जीवन परिचय को लिखा जाता है। उसके दौरान हमने कई रचनाकार जैसे सूरदास, भूषण, सुभद्रा कुमारी चौहान इत्यादि रचनाकारों के जीवन परिचय को हमने पढ़ा, जाना उनके जीवन को। आज इसी क्रम में हम पढ़ेंगे कबीरदास को। तो चलिए लेकर चलता हूं आपको कबीरदास के जीवन परिचय पर। देखिएगा, सर्वप्रथम जैसा कि आप देख पा रहे हैं कवि का नाम कबीरदास। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रहे, कबीरदास भक्तिकालीन धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं और इनका संबंध सगुण भक्ति धारा से न होकर निर्गुण भक्ति धारा से रहा। अर्थात कहा जा सकता है कि कबीरदास भक्तिकालीन धारा के, भक्ति काल में दो धाराएं थी, सगुण धारा और निर्गुण धारा, जिसमें कबीरदास का संबंध भक्तिकालीन निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा से था। और इसी निर्गुण की एक अन्य शाखा थी जिसका नाम प्रेमाश्रयी था। ज्ञात रहे कि कबीर का जहां संबंध ज्ञानाश्रयी शाखा से था, वहीं मीरा का संबंध प्रेमाश्रयी शाखा से माना जाता है। आइएगा तो इनके जन्म वर्ष व स्थान पर लेकर चलता हूं। इनके जन्म वर्ष व स्थान के संबंध में कहा जाता है कि कबीर का जन्म सन 1398 में काशी के लहर तारा नामक ग्राम में हुआ। माता पिता, ध्यान रहे विद्यार्थियों, माता पिता के संबंध में एक किंवदंती है, लोगों द्वारा सुनी गई बात है कि कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा स्त्री से हुआ और उस विधवा स्त्री ने लोक लज्जा के कारण इनका परित्याग कर दिया। तत्पश्चात इनका लालन पालन नीरू व नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया। अर्थात कहा जा सकता है कि इनके माता पिता नीरू व नीमा थे। विशेष तथ्य देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डायरेक्टर कहकर संबोधित किया है। कारण है क्योंकि कबीर अपने आजीवन संसार भ्रमण करते रहे और उसी दौरान उन्होंने अनेक स्थानों की वाणियों के शब्दों को अपनी भाषा में सहज रखने की प्रवृत्ति को अपनाया। अर्थात कबीर जहां गए वहां की वाणी के कुछ शब्द अपनी भाषा में जोड़ते ही चले गए और अनेक भाषाओं का उन्हें ज्ञान होने के कारण इन्हें लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डायरेक्टर यानी कि खोजकर्ता कहा है। याद रहे, इनके शिष्य का नाम धर्मदास, मुख्य प्रमुख शिष्य का नाम धर्मदास बताया जाता है। इनके शिष्य तो काफी हुए, लेकिन ज्ञात रहे इनके इसी शिष्य का नाम देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि धर्मदास द्वारा ही इनके उपदेशों का संकलन बीजक के रूप में किया गया था। भाषा, कबीर की भाषा को पंचमेली या सद्दुकड़ी भाषा कहा जाता है। विशेष तथ्य देखिएगा, कबीर अशिक्षित थे। कहा जाता है कि कबीर अशिक्षित थे लेकिन बहुश्रुत भी थे। दूसरा फैक्ट है, इन्हें कवि कहने से पूर्व समाज सुधारक कहा जाता है। कारण है क्योंकि इन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियां जैसे बाह्य आडंबर, जातिगत भेदभाव आदि अनेक प्रकार की कुरीतियों का अपने उपदेशों के माध्यम से खंडन किया और जहां तक संभव हो सका उन्हें समाज से दूर करने, पृथक करने का प्रयास किया। इन्हीं कारणों के कारण कबीरदास को समाज में एक कवि कहने से पूर्व समाज सुधारक कहा जाता है। आइएगा इनकी कृतियों को देख लेते हैं। ध्यान रहे कि कबीर द्वारा रचित वैसे तो कोई कृति नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कबीर अशिक्षित थे। अतः कबीर ने स्वयं किसी कृति का सृजन नहीं किया, अपितु इनके शिष्य धर्मदास द्वारा इनके उपदेशों की वाणी को संकलन कर बीजक नाम से रचा गया, जिसके 3 भाग बताए जाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि कबीर की
कृति बीजक है, अर्थात इनकी कोई वैसे मूल स्वयं द्वारा रची कोई कृति नहीं है, सिर्फ इनकी वाणी जो उपदेशों के माध्यम से सुनी गई उन्हीं का संकलन इनके प्रमुख शिष्य धर्मदास द्वारा बीजक नाम से किया गया। इस बीजक के 3 भाग बताए जाते हैं, साखी, सबद, रामायणी। देखिएगा विद्यार्थियों, साखी, सबद, रामायणी बीजक के जो 3 भाग है, इनमें प्रथम साखी जो इनकी रचना है, इस साखी में कबीर द्वारा संसार भ्रमण के द्वारा जो अनुभव स्वयं अर्जित किए गए उनकी व्याख्या की गई है। सबद, इसमें स्तुति के बारे में बताया गया। रामायणी में कबीर की गय शैली में रची गई रचना है। मृत्यु देखिएगा, इनकी मृत्यु के संबंध में कहा जाता है कि कबीर की मृत्यु सन 1518 ईस्वी में काशी के मगहर नामक स्थान पर हुई मानी जाती है।